कभी इधर भेजते कभी उधर भेजते। इनको पेशेंट का इलाज तो करना चाहिए, कम से कम कोई प्रॉब्लम में तो देखना तो चाहिए, पर ये लोग देखते नहीं है और बस इधर से उधर भेज रहे हैं। इनको कोई मतलब नहीं है और देर पे। इस दिवाली नवरानी का करे स्वागत। तनिष्क लेकर आया है आपके लिए न्यू नवरानी कलेक्शन। जुड़िए तनिष्क के साथ और ऐतिहासिक रानियों से प्रेरित कलेक्शन से संवारे अपने आप को। खूबसूरत गहने शानदार ऑफर्स के साथ सिर्फ तनिष्क शोरूम, वैशाली नगर, मेन रोड, अजमेर। आधे से 1 घंटा हो गए, हम कब से खड़े, नंबर ही नहीं आ रहा। दीदी को दीदी को हेडेक हो रहा है बहुत ज़्यादा और वॉमिटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। उससे बैठा भी नहीं जा रहा था, अभी थोड़ी ठीक हुई है, काफ़ी देर से बैठे। इमरजेंसी में हम गए तो उधर से हमको इधर भेज दिया उन लोगों ने। हमको आधे से 1 घंटा हो गया यहाँ पे खड़े। इसका तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, हो सकता है इसलिए टाइम लग रहा हो, पर ये कभी इधर भेजते कभी उधर भेजते। इनको पेशेंट का इलाज तो करना चाहिए, कम से कम कोई प्रॉब्लम में तो देखना तो चाहिए, पर ये लोग देखते नहीं है और बस इधर से उधर भेज रहे हैं। इनको कोई मतलब नहीं है और देर पे देर लगाए जा रहे हैं। कब से खड़े हैं, पैर दर्द हो रहे हैं। स्कूल से आई हूँ, स्कूल से डायरेक्ट यहाँ आई हूँ और खाना भी नहीं खाया है ढंग से। यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में आने के लिए तो परेशानी उठाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। सुबह 10 बजे से आया हुआ है रिपोर्ट के लिए, रिपोर्ट देने में बहुत परेशानी हो रहा है। पौने घंटे के करीब आसपास खड़े हैं। क्या परेशानी ये हो रहा है, जो सर में दर्द, पैर में दर्द और बुखार ये बाहर के मेडिकल से दवाई लिए, वहाँ से कम नहीं हो रहा है, इसलिए ब्लड जांच करने के लिए यहाँ पर आए हैं। यही बुखार हट रहा है, फिर वापस से बुखार आ रहा है। अभी 2 बजे के आसपास, 1:37 पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भीड़ तो अभी भी है। हॉस्पिटल क्लोज होने का टाइम आ गया, उसके बावजूद भी पेशेंटों की भीड़ है और सुबह से निरंतर जो है इसमें हम लोग लगे हुए हैं। अपने कम लोगों के बावजूद भी इतने सारे मरीजों को देखना डेफिनेटली एक मतलब मुश्किल का काम तो है ही। क्या करें, क्या सुना नहीं? ओपीडी कितनी हो रही है, कितने पेशेंट आ रहे हैं? ये तो मेरे लिए बताना मुश्किल है, क्योंकि ये तो अगर आई थिंक मैं तो लगभग 150 के ऊपर तो देख चुका अब तक, 150 के आसपास। अभी वर्कलोड बढ़ गया होगा ज़्यादा स्ट्राइक के चलते? डेफिनेटली व्यवस्थाएं बैठा रही प्रशासन में? ये तो प्रशासन ही अच्छे से बता सकते हैं कि कैसे व्यवस्थाएं बैठा रखी है, क्योंकि मैं तो सुबह से आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? मेरे को तो एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है, यही समस्या है। मरीजों को करना पड़ रहा है, लंबी लाइन में रहना पड़ रहा है और मुझे तो व्यक्तिगत तो क्या, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। क्या मानते हैं सरकार मांगे मानेगी? सर मुझे इस बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। ये सरकार बताए, रेजिडेंट जाने क्या मांगे हैं उनकी, मुझे अपने काम तक सीमित रहना। अदर पेशेंट जो है, जो बुखार है, सर्दी जुकाम, जिनके गला ख़राब है और साथ में डेंगू का भी है। अभी कम से कम 5 मरीज ऐसे मैंने देखे हैं अभी तक जो बाहर से डेंगू पॉजिटिव थे, जिनकी प्लेटलेट डाउन थे। अभी अंदर से जांच कराएंगे तो कंफर्म पता चलेगा क्या है। उनमें से कईयों को भर्ती भी किया। इमरजेंसी पेशेंट को किस तरीके से टैकल करेंगे? इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अलग से पेशेंट आते हैं। हमारे पास तो इस तरह इमरजेंसी वाले आते नहीं है, जो स्टेबल पेशेंट है वही आते हैं। कभी आते हैं तो उनको या तो इमरजेंसी में भेज के एडमिट करते हैं या हम डायरेक्टली एडमिट करते हैं। हड़ताल का दूसरा दिन है। हमारे यहाँ सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ रूप से हमने तैयारियां की हैं, तो कोई मरीजों में कोई हापाधापी या कोई ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है। हमारे सारी फैकल्टी, सीनियर रेजिडेंट सब एज ए फोर्स की तरह काम कर रहे हैं और किसी को असुविधा नहीं हो रही है। ओपीडीज़ में हमने सबको, सीनियर फैकल्टी को बिठाया हुआ है, सीनियर रेजिडेंट बैठे हैं, जूनियर रेजिडेंट भी हमारे साथ काम पर हैं, जो कि लगनता से काम कर रहे हैं और किसी को असुविधा नहीं पहुंचा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी मरीज को आहत ना हो, सब सुविधा समय पे मिले और इलाज तुरंत मिले। ये हमने तैयारियां सारी करी हुई है और घबराने की ज़रूरत नहीं है। रेजिडेंट डॉक्टर में भी थोड़ा असंतोष सा है, लेकिन वो हमारे साथ है। सभी हमारे कहने पे काम पे आ जाते हैं और जो भी ज़रूरत होती है वो आवश्यकता पूरी करके जाते हैं। पहले की ओपीडी में और अभी की ओपीडी में कितना फ़र्क आया सर? ओपीडीज़ अभी आज जैसे सोमवार है, सोमवार को ओपीडी हमेशा भारी रहती है और उसी तरह आज तेज़ ओपीडी है और ओपीडी में उसी के अनुसार हमने फैकल्टी को लगाया है, जो कि समय पे सबने अटेंड किया और पूरी ओपीडी को निस्तारित किया गया। जिस तरह भी देखा गया कि अभी ओपीडी जो है 2:30 बजे तक भी चल रही है, जो पेशेंट डॉक्टर देख रहे हैं, तो इसका हम क्या मतलब निकाला जाए? ये 2:30 बजे तक हमेशा अक्सर चलती रहती है। जैसे हमारा सोमवार, मंगलवार, मेरा शनिवार जैसा आता है, तो ये शनिवार अक्सर ओवर टाइम ही चलती रहती है हमारी ओपीडी। 3 बजे तक है
इसलिए अभी जो सर्दियों का समय होगा 9 से 3 है, तो ओपीडी का समय 3 बजे तक है। जिस तरह भी रेजिडेंट डॉक्टर भी हड़ताल पर चल रहे हैं डॉक्टर साहब, तो इस तरह कभी कोई इमरजेंसी अगर कोई आती है तो उसको अपन कैसे हैंडल कर रहे हैं सर? इमरजेंसी में सारे सीनियर रेजिडेंट हैं, फैकल्टी सीनियर सारी लगी हुई है, ज़्यादा तुरंत गति से ही इलाज मिल रहा है जैसे पहले मिल रहा है।